हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट, पिछले 2 क्लासेस में हमने एरर्स यानी त्रुटि के बारे में बहुत ही डिटेल से स्टडी किया। आज की इस वीडियो में उसी पर हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल कहाँ से होंगे? आपके फेवरेट बुक कुमार मित्तल से होंगे। आज की इस वीडियो में कुमार मित्तल के बुक में एरर्स चैप्टर में, त्रुटि वाले चैप्टर में जितनी भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आपके मन में न्यूमेरिकल के प्रति जो डर बैठा है वो डर आज खत्म हो जाएगा अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रह गए। ठीक है, तो हमें न्यूमेरिकल आपको बताना नहीं है, सिखाना है। आपके मन में बैठे डर को समाप्त करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट या कोई भी सुझाव है जो आप हमें भेजना चाहते हैं, ये है हमारा इंस्टाग्राम ID @mfcenter। यहाँ पे आप अपने मैसेज हमें भेज सकते हैं। ठीक है, डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है, जैसे आज जो भी न्यूमेरिकल पढ़ाया जाएगा उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @mfcenter पर मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस पूरे चैप्टर का, न्यूमेरिकल का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चैप्टर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? देखिए, जहां भी एरर्स के सवाल आएंगे, त्रुटि के सवाल आएंगे, वहां हमेशा आपको मैक्सिमम एरर्स पूछेगा। अधिकतम त्रुटि बताइए। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए भी थे। ठीक है, हमेशा अधिकतम त्रुटि पूछेगा। सवाल को करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। ध्यान से आप देखते रहिएगा। देखिए, 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर मापी जाती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यंत्र का अल्पतमांक। अल्पतमांक, यंत्र का अल्पतमांक क्या होता है? किसी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को कम से कम कितना आप माप सकते हैं, वही उस यंत्र का अल्पतमांक होता है। जैसे आपके पास कांच वाला स्केल होता है, उस कांच के स्केल से आप कम से कम कितनी दूरी माप सकते हैं? उस कांच के स्केल से आप कम से कम 1 मिलीमीटर की दूरी माप सकते हैं। तो उस यंत्र का जो 1 मिलीमीटर छोटा सा खाना नहीं होता, सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटे छोटे खाने बने होते हैं जिसको मिलीमीटर बोलते हैं। तो जो स्केल है आपका कांच वाला, उसका अल्पतमांक कितना है? 1 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि उससे कम से कम 1 मिलीमीटर की दूरी को मापा जा सकता है। जैसे आपको दे दिया कि कोई डिस्टेंस किसी यंत्र से मापी गई है 2.03, ठीक है, मीटर मान लीजिए, ऐसे दे दिया। अब उसका अगर अल्पतमांक निकालना है, ध्यान से समझिएगा, हर सवाल में इसका उपयोग आएगा। अल्पतमांक निकालना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, लास्ट वाले अंक के नीचे 1 लिखिए, बाकी सब जगह 0 भर दीजिए। जितने भी अंक है अल्पतमांक आ गया। जैसे हमने कहा किसी राशि के द्वारा मापी गई राशि कितनी है, किसी यंत्र द्वारा मापी गई राशि कितनी है? मान लीजिए मापी गई राशि आपका है 0.9325 सेंटीमीटर। इतना नापा। अल्पतमांक बताओ। कुछ नहीं करना है आपको अल्पतमांक निकालने के लिए, कुछ नहीं करना है। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, लास्ट वाले अंक पे 1 लिखेंगे, बाकी सब जगह 0 लिख देंगे। ठीक है, इतना सेंटीमीटर उसका अल्पतमांक आ गया। अल्पतमांक निकाल लेंगे, लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। जैसे हमने कहा कि 20 मीटर है, मापी गई राशि कितनी है? 20 मीटर है, इसका अल्पतमांक बताओ। तो इसमें तो दशमलव है ये नहीं है, यानी 20 मीटर है तो कम से कम कितना नाप सकते हैं? 1 मीटर नाप सकते हैं। अगर दशमलव रहता तो प्रोसेस यही रहता। पूरा दिया है 20 मीटर है,
तो 20 मीटर है, मतलब उससे कम से कम कितना माप सकते हैं? 1 मीटर। और कम से कम जो माप सकते हैं वही होता है उस यंत्र का अल्पतमांक, वही होता है उस यंत्र का अल्पतमांक, और उसी को बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, ध्यान दीजिएगा। कहा है 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर मापी जाती है। 1 मीटर लंबी, मीटर स्केल है, मीटर स्केल से कम 1 मीटर की दूरी मापी जा सकती, उससे कम दूरी मापी नहीं जा सकती। 20 मीटर को भी देख करके आप बता सकते हैं उसका अल्पतमांक कितना है, ठीक है, 1 मीटर है, ठीक है। तो मीटर स्केल है या मीटर स्केल जो भी है, यंत्र का अल्पतमांक कितना है यहां हमें पता चल गया। यंत्र का अल्पतमांक हर सवाल में काम आएगा। पहला सवाल है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको ढेर सारे सवाल होंगे, समझ में आ जाएगा। यंत्र का अल्पतमांक कितना है? 1 मीटर। और अल्पतमांक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं डेल्टा यल से। यहाँ यल है, लंबाई माप रहे हैं तो डेल्टा यल लिख दिया, ठीक है। 20 मीटर मापी जाती है। एल लंबाई कितना हमने मापा है? 20 मीटर। लंबाई हमने कितना मापा है? 20 मीटर। मापी गई लंबाई या मापी गई चौड़ाई जो भी है, ठीक है, मापी गई लंबाई, चौड़ाई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मापी गई लंबाई कितनी है? 20 मीटर। पूछ रहा है कि माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? जैसे हमें प्रतिशत त्रुटि किस में निकालनी है? एल में। जो मापी गई है उसी में तो प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, तो एल में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। एल में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि का सूत्र होता है डेल्टा यल के बटे यल इंटू 100। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा यल बटे यल इंटू 100, ये प्रतिशत त्रुटि का सूत्र होता है। पहला सवाल है, समझ लेंगे, आगे धुआं धुआं करते जाएंगे। प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या होता है? डेल्टा यल बटे यल इंटू 100। अब आसान है, डेल्टा यल 1 मीटर, यल 20 मीटर इंटू 100 कर दिया, 20 पंजे 100, ठीक है ना, 5 एकम 5, तो ये 5% आ गया प्रतिशत त्रुटि। एल में जो प्रतिशत त्रुटि है, एल में जो प्रतिशत त्रुटि है आपका वो कितना है? वो है 5%, ठीक है। एल में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई? 5%। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अभी आपका केवल प्रैक्टिस करवा रहा है ये, ठीक है। आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा है कि एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। सीधे सॉल्यूशन पे पढ़ते, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? ठोस की लंबाई, ठोस की लंबाई जो मापी गई है, ठोस की लंबाई जो मापी गई है उसको हमने दिया L, और दिया कितना है? 7.50 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यदि वर्नियर की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से बताइए, वर्नियर का अल्पतमांक यहां तो दे दिया है, वर्नियर का अल्पतमांक, ठीक है, न भी देता तब भी आप निकाल लेते। अल्पतमांक को किसे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा है। हमने बताया था दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, लास्ट वाले अंक के नीचे 1 लिखो, बाकी सब जगह 0 भर दो, यही आ जाता अल्पतमांक। और अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर तो दिया ही है। कहा है नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। प्रतिशत त्रुटि हमेशा मैक्सिमम लिया जाता है, ठीक है ना, कोई भी त्रुटि हो मैक्सिमम लिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कहेंगे माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होता है बताइए आप? अभी हमने बताया डेल्टा यल अपॉन यल इंटू 100, यही होता है। डेल्टा यल की वैल्यू 0.01 अपॉन एल की वैल्यू 7.50 इंटू 100, ठीक है। 1.2 अंक पे ऊपर भी है, 2 अंक पे नीचे भी है, कट जाएगा, आएगा कितना? 1/750 इंटू 100, 1010 से कट जाएगा, बचेगा कितना? इधर ध्यान से देखिए, इधर 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, इधर काटेंगे तो 15×5 = 75, ठीक है। 15 का भाग 2 में दे देंगे, 15 का भाग 2 में देंगे, ऊपर 2 बचा है, नीचे 15, अरे बचा क्या है? 2/15 भाग देंगे, 15 एकम, सॉरी दशमलव बढ़ाएंगे पहले,
20 हो जाएगा, 15 एक कम 15, 5 0, 15 45, 5 0 ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, तो इतना परसेंटेज आपकी त्रुटि आएगी 0.13%। 15 3 3 3 बाद में आता रहेगा। ठीक है, तो माप में जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आई है, ठीक है, माप में जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आई है वो कितनी आई है, पॉइंट, ठीक है, जाने दीजिए सही, यही है 0.13%, 0.13%। कोई डाउट हो तो बताइए, एकदम आसान सा क्वेश्चन, नॉर्मली आप कर सकते हैं। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, किसी पेंच मापी की अल्पतमांक इतना है, इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब तो ऐसे सवाल आप पॉज करके पहले लगाइए, ठीक है ना, फिर देखिए। अल्पतमांक आपको दिया हुआ है, अल्पतमांक आपको दिया हुआ है कितना, डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। मापी गई राशि कितनी दी गई है, मापी गई राशि को यल बराबर यल से लिखते हैं, कितना गया है 2 मीटर, ठीक है, मिलीमीटर। आपसे पूछा है मापने में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, मापने में कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई, तो प्रतिशत त्रुटि निकालने का सूत्र आपको पता है, प्रतिशत त्रुटि निकालने का आपको पता है, क्या है बताइए, डेल्टा एल के बट्टे यल इंटू 100, बोल लो, डेल्टा यल कितना है 0.01 अपॉन यल कितना है 200, मतलब 100। 100 का गुणा 1 में करा, देखिए दशमलव है, 2 अंक पे 2 0 है, दशमलव खत्म हो जाएगा, 1/2 आएगा, 1/2 का भाग देंगे 0.5% आ जाएगा। यही आंसर है आपका। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी हो गई, 0.5%। इसका आंसर भी चेक कर लीजिए आप। आसान है, कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक पिंच मापी की अल्पतमांक इतना सेंटीमीटर है, तार की लंबाई का व्यास इतना मापा जाता है, संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ध्यान से, कितना आसान आसान सवाल दिया है। कह रहा है यंत्र का अल्पतमांक, जो भी यंत्र है उस यंत्र का अल्पतमांक दिया है, अल्पतमांक दिया है, कितना दिया है अल्पतमांक 0। अल्पतमांक को किसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एल से। चलिए 0.001 है, 0.001 सेंटीमीटर। मापी गई लंबाई, देखिए आसान है, मापी गई लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, अभी अच्छे आगे क्वेश्चन भी आएंगे। एल से कितना 0.225 सेंटीमीटर। माप में प्रतिशत त्रुटि पूछा है, क्या पूछा है, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 से। यही तरीका है। डेल्टा एल की वैल्यू 0.001 अपॉन एल की वैल्यू 0.225 इंटू 100। ऊपर भी 3 अंक पे दशमलव, नीचे भी 3 अंक पे दशमलव, कट जाएगा। 1 के बट्टे आएगा 225 इंटू 100, ठीक है। 25 से काट देते हैं, देखिए 25 चौका 100 और इधर 25 नवैया 225, ठीक है। अब 9 का भाग 4 में देते हैं, उत्तर आ जाएगा। अब आ क्या गया 4/9 और 4 का भाग 9 में देते हैं, ठीक है, सॉरी 9 का भाग 4 में देते हैं, 9 चौक 36, ठीक है। फिर 4 0 बचेगा, 9 चौक 36, 4 4 4 बाद में आता रहेगा। यानी जो त्रुटि है वो 0.44% का है। प्रतिशत त्रुटि मापने में जो प्रतिशत त्रुटि हुई वो कितनी की हुई, वो कितने की हुई 0.44%, 0.44%। आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ठीक है। यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। क्या कर रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने में कितना त्रुटि होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, नीट जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि इतना सिंपल नहीं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है। यहां वृत्त की त्रिज्या मापने में
प्रतिशत त्रुटि दिया है। देखिए इतनी परसेंटेज की त्रुटि होती, मतलब यह प्रतिशत त्रुटि दिया है किसमें, त्रिज्या में। तो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि आपको दिया है, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि आपको दिया है। त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, अच्छा त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि क्यों कैसे लिखेंगे, त्रिज्या मतलब r, और r में जो प्रतिशत त्रुटि होगी उसको लिखेंगे डेल्टा r अपान r इंटू 100। बताइए लंबाई में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा l अपान l इंटू 100, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा r बटे r इंटू 100, आयतन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा v बटे v इंटू 100। ठीक है, एरिया क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा a बटे a इंटू 100 हो जाएगा। आसान है। कितना दिया है, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि कितना दिया है, 1.5%। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल पहले होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पहले होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि अगर हम आपसे पूछें, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, तो आप बता लेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, मतलब a में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, तो डेल्टा a के बटे a इंटू 100 हो जाएगा। अब इधर देखिए, इधर भी तो त्रुटि निकालेंगे, a में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा a बटे a इंटू 100, और a का मान है कितना, पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट, इसको मापा नहीं गया है। जिसको मापेंगे त्रुटि तो उसी में होगी ना, पाई तो पहले से ही पता है कि पाई की वैल्यू इतनी होती है, तो पाई को मापा नहीं गया है, और जब मापा ही नहीं गया है तो उसमें त्रुटि हो ही नहीं सकती, इसलिए इस पाई को त्रुटि की गणना में छोड़ देंगे। पाई मापी नहीं गई है इसलिए उसमें त्रुटि नहीं हो सकती, त्रुटि होगी ही नहीं तो त्रुटि की गणना में उसको छोड़ देते हैं। तो पाई को छोड़ेंगे, कांस्टेंट है, आर स्क्वायर में त्रुटि निकालेंगे, आर मतलब त्रिज्या। अब ध्यान से आप समझिएगा, जो पावर होता है वो हमेशा आगे आता है, जो पावर होता है वो हमेशा आगे होता है। बहुत ही डिटेल में कल हमने आपको बताया था, पावर आगे आएगा, 2 लिख दिया। अब किसके पावर है, आर, आर में प्रतिशत त्रुटि लिख दीजिए, आर में प्रतिशत त्रुटि मतलब डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। बोलिए, ये बात समझ पाई नहीं, पाई कहाँ गायब हो गया, पाई कांस्टेंट हटा दिया, उसमें त्रुटि ही नहीं हो सकती, मापा ही नहीं गया है। जो पावर कितना था, 2 आगे आएगा, और आर जिसके पावर था उसमें प्रतिशत त्रुटि लिख देते हैं, तो आर में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा आर बटे आर इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे हैं इसी प्रकार से। देखिए 2 इंटू डेल्टा आर बटे आर इंटू 100, डेल्टा आर बटे आर इंटू 100 की वैल्यू ही 1.5% दिया है, इस पूरी की वैल्यू ही 1.5% दिया है, लिख दिया, 1.5 दूनी 3%, उत्तर आ गया। कितना आसान है, कितना आसान है बताइए, कितना आसान है। क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि आ गया कि नहीं, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि आ गया कि नहीं, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हमने बहुत ही डिटेल में सब समझाया था, ठीक है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 करा है, एक विराम घड़ी का अल्पतमांक 1/5 सेकेंड है, इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकेंड मापा जाता है, संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कि विराम घड़ी का अल्पतमांक, घड़ी का अल्पतमांक दिया है, विराम घड़ी का अल्पतमांक, ठीक है, अल्पतमांक। तो यहां अल्पतमांक को डेल्टा टी से लिख रहे हैं, घड़ी है, समय बताएगा, तो समय वहां लंबाई था तो डेल्टा एल लिखते थे, त्रिज्या था डेल्टा आर लिखते थे, समय है तो डेल्टा टी लिखेंगे, और डेल्टा टी की वैल्यू कितना दिया है, 1/5 सेकेंड। ठीक है, इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकेंड मापा गया। मापा गया समय, मापा गया समय, जो समय मापा गया है वो क्या है, मापा गया समय, मापा गया समय आपका होता है टी, जैसे मापी गई लंबाई को एल, मापी गई त्रिज्या को आर, मापे गए समय को टी, और टी दिया है आपका 25 सेकेंड।
समय कितना उसने मापा 25 सेकेंड। पूछा इस परीक्षण में संभावित प्रतिशत त्रुटि बताइए, मतलब समय मापने में कितना प्रतिशत त्रुटि हुई वो आप हमें बताइए। परीक्षण में प्रतिशत त्रुटि, कौन से परीक्षण में? समय को मापने में। कौन से परीक्षण में? समय को मापने में। तो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या होता है? डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। बताइए समय मापने में प्रतिशत त्रुटि कितना? डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, यही तो होगा। डेल्टा टी की वैल्यू आपको पता है 1/5 बटे टी की वैल्यू आपको पता है 25 इंटू 100। अब आप 5 5 25 को काट मत दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये इसके बट्टे 1 कर सकते हैं, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाता है, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाता है, बीच वाले का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो प्रतिशत त्रुटि हुई है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 5 का गुणा 25 में करेंगे 5 गुणे 25 हो जाएगा, इंटू 100 है 100 कर देंगे, ठीक है। 25 चौका 100, 4/5 आ गया, 4/5 काट देते हैं, 0.8%। यही आपका आंसर है, 0.8%, यही आपका आंसर है, ठीक है। कोई डाउट? आसान है, मस्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या करा है? 0.1 सेंटीमीटर तक माप देने वाले साधारण स्केल द्वारा एक आयताकार शीट की लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी मापी जाती है। शीट के क्षेत्रफल की माप में क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, यही आपको निकालना है। चलिए ध्यान से देखिए, क्या कहा है? 0.1 सेंटीमीटर तक माप देने वाला साधारण स्केल, यानी यंत्र का अल्पत मांग दिया, स्केल का अल्पत मांग दिया है, यंत्र का अल्पत मांग आपको दिया है, यंत्र का अल्पत मांग आपको दिया है। कितना दिया है? अल्पत मांग को आप समझ लीजिए 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, लंबाई, एक आयताकार शीट की लंबाई मापी जाती है। लंबाई कितना दिया गया है? ध्यान से देखिए, लंबाई उसने माप के हमें कितना बताया? 5.7 सेंटीमीटर। चौड़ाई माप के उसने कितना बताया? चौड़ाई को बी ब्रेड्थ लिख दिए 3.4 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बताइए, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तभी तो त्रुटि निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल A बराबर होता है L इंटू बी, L इंटू बी। अब क्षेत्रफल मतलब, चलिए क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकालना है हमें, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकालना है हमें, क्षेत्रफल में क्या निकालना है? प्रतिशत त्रुटि। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? डेल्टा ए के बट्टे, यहाँ पे क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि होता है आपका डेल्टा ए के बट्टे ए इंटू 100 बराबर एल इंटू बी है, एल इंटू बी है। अब आपको आना चाहिए एल में प्रतिशत त्रुटि, बी में प्रतिशत त्रुटि। एल में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब ये इंटू प्लस में बदल जाता है, इंटू प्लस में बदल जाता है, हमने आपको बताया था डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। जहां भी इंटू रहेगा, अगर पावर रहता तो पावर आगे आ जाता, और इंटू की जगह पे क्या लिखते? प्लस लिख देते। ये हो जाएगा क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपॉन इंटू 100 एल इंटू बी। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, आप आसानी से समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये सूत्र आपका हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना है? अल्पत मांग, जिस स्केल से डेल्टा एल क्या है? अल्पत मांग। डेल्टा बी क्या है? अल्पत मांग। तो अल्पत मांग कितना है? 0.1 है। यल कितना है? 5.7 है इंटू 100 प्लस डेल्टा बी कितना है? 0.10 अल्पत मांग। बी कितना है? 3.4 इंटू 100। बोलिए, आसान है?
एकदम आसान है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए आगे देखिए, ये एक अंक पे दशमलव यहाँ भी कट जाएगा, एक अंक पे दशमलव यहाँ भी कट जाएगा। बचा क्या, बचा देखिए 100 का गुणा 1 में करेंगे 100 के बट्टे 57 प्लस 100 का गुणा 1 में करेंगे 100 आएगा बट्टे 34। ठीक है, अब आपको 100 में 57 का भाग देना है। हमने भाग ऑलरेडी दे करके रखा हुआ है। ठीक है, जब आप 100 में 57 का भाग देंगे तो आएगा 1.75। भाग दे करके आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि भाग देंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 100 में जब आप 34 का भाग देंगे तो हमने भाग दे करके ऑलरेडी रखा हुआ है 2.94 आएगा, 2.94 आएगा। भाग दे करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, इसका भाग इसमें देंगे इतना आएगा, इसका भाग इसमें देंगे इतना आएगा। 5 4 9 9 7 16 तो 1 3 1 4 इतने परसेंटेज की त्रुटि हुई। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4.7% भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 4.7% भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, नोट कर लीजिए। यह है आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक बॉक्स की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालो। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब हम सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्या है, लंबाई कितनी है, 24.0 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ से आप हमें डेल्टा एल की वैल्यू बता सकते हैं क्या? आप बोलेंगे दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ और लास्ट वाले के नीचे 1 लिख दो तो 0.1 सेंटीमीटर आएगा। अरे इतना सेंटीमीटर है ना, दशमलव के नीचे दशमलव, लास्ट वाले अंक के आगे 1, बाकी सब जगह 0, तो 0.1 सेंटीमीटर ही आया, 0.1 सेंटीमीटर ही आया। ठीक है, बी कितना दिया है, चौड़ाई ब्रेड्थ कितना दिया गया है, 18.6 सेंटीमीटर। अगर हम पूछे डेल्टा बी की वैल्यू बताओ, यंत्र का अल्पतमांक, तब भी आप कहेंगे 0.1 सेंटीमीटर। तरीका बिल्कुल वही। अगर हम कहेंगे एच की वैल्यू कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 6 सेंटीमीटर दिया है। हम बोलेंगे डेल्टा एच की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे 0.1 सेंटीमीटर। सही है। हमसे क्या कह रहा है, बॉक्स की आयतन में चूंकि आयतन भी बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, यही होता है, भी बराबर L इंटू बी इंटू एच। आयतन में प्रतिशत त्रुटि, तो आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा बी अपॉन भी इंटू 100। बोलो, डेल्टा बी अपॉन भी इंटू 100 बराबर एल में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। लेकिन वही इंटू प्लस में बदलता है, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, बी में प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, फिर इंटू प्लस में बदलेगा, एच है डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 हो जाएगा। सबका मान रखो। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया आयतन में प्रतिशत त्रुटि। ये हमारे पास क्या आ गया, आयतन में प्रतिशत त्रुटि। कोई डाउट नहीं है। चलिए हमें निकालना है आयतन में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा भी बटे भी का मान। डेल्टा एल कितना है, 0.1। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, 24.0 सेंटीमीटर, ओके, इंटू 100 है, ठीक है। डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है, 0.1। बी की वैल्यू कितनी है, 18.6 इंटू 100। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एच की वैल्यू 0.1 है। एच की वैल्यू कितनी है, 6.0 है, इंटू 100। अब देखिए एक अंक पे दशमलव दशमलव से कटेगा, दशमलव दशमलव से कटेगा, एक एक अंक पे ऊपर भी, एक एक अंक पे नीचे भी है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व करते ही आएगा आंसर, ठीक है। आयतन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा भी अपॉन भी हमें पूछ रहा है ना,
तो दिस इम्प्लाइज डेट डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 की वैल्यू कितनी आ रही है वो ध्यान से देखो। इधर 100 का गुणा 1 में करेंगे 100 के बटे 240 आएगा, ठीक है। इधर 100 का गुणा 1 में करेंगे 100 के बटे 186 आएगा, ठीक है। प्लस इधर 100 का गुणा 1 में करेंगे 100 के बटे 60 आएगा। ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। 0 0 से काट दिया, 2 से काटेंगे तो इधर 5 आएगा, इधर 12 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 2 से नहीं 4 से काट दे, क्या 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो इधर 25 आएगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 आएगा, कोई दिक्कत। इधर 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, 20 तेरियाँ 60 आएगा। यानी जो प्रतिशत त्रुटि डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 है आयतन में, वो कितना आ गया 5/12। चलिए एक बार लिख देते हैं, 5/12 प्लस 25 के बटे 44 प्लस 5 के बटे 3। अब तो आपको पता ही है डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 5/12। 12 में 12 से 5 में भाग देंगे तो 12 तेईस 36, 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है। 2 0 यानी 12 कम 12 आएगा, 8 0 12 6, बस करिए 2 अंक तक बहुत है, ठीक है। अब देखिए 25 का भाग 44 में देंगे तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी भाग दे करके रखा हुआ है, 0.54 आएगा, 0.54 आएगा। अब भाग यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, भाग देंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो 0.54 आएगा। और 5/3, 3 में 5 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 0, 3 6 18, 2 0, 3 6 18 आ गया, ठीक है। जोड़ लेते हैं, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 की जो वैल्यू आएगी, देखिए 6 4 10 1 11, ओके, 6 1 7 5 12 12 12 12 12 4 16, ठीक है। 6 5 11 11, सॉरी हाँ ठीक है। और इधर 1 यानी 2, इतनी परसेंटेज की त्रुटि हुई है, 2.61% की। यही आपका क्या है, आंसर है। बोलो, क्वेश्चंस को समझना है आपको, तब मजा आएगा सवाल लगाने में, रटना नहीं है। आसान आसान क्वेश्चन एकदम धुआं धुआं कर रहे हैं आप, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है घनत्व मापन के प्रयोग में, घनत्व एक वस्तु का द्रव्यमान इतना है, आयतन इतना है, घनत्व के माप में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि संभावित है। ध्यान से क्या कह रहा है, घनत्व के मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान इतना है, ओके। द्रव्यमान m से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान कितना m से प्रदर्शित करते हैं, कितना है 7.34 ग्राम। अगर हम आपसे पूछें डेल्टा m की वैल्यू बता दो आप हमें, तो आप बोलेंगे दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, लास्ट वाले अंक के आगे 1 लिखो, बाकी सब जगह 0 भर दीजिए, ठीक है। इतना ग्राम आएगा डेल्टा m की वैल्यू। हमने कहा बहुत सही आपने बताया। फिर कह रहा है आयतन, आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से, ठीक है। कैपिटल V कितना दिया है 13.4 सेंटीमीटर क्यूब। हमने कहा डेल्टा V की वैल्यू आप हमें बता दो, तो आप कहेंगे दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, बाकी सब जगह 1 लिख दो, ठीक है ना। 0.1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। हमसे पूछा है घनत्व में प्रतिशत त्रुटि बताओ, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, तो हमें पता है घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान के बटे आयतन, द्रव्यमान के बटे आयतन, ये घनत्व का सूत्र है। अगर घनत्व को D से लिख दिया जाए, D फॉर डेंसिटी, ठीक है, तो द्रव्यमान मतलब m, आयतन मतलब v। घनत्व में प्रतिशत त्रुटि हमें निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, हमें क्या निकालनी है, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि। तो घनत्व में प्रतिशत त्रुटि मतलब डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 हो जाएगा।
तो यम में प्रतिशत त्रुटि, भी में प्रतिशत त्रुटि होगा। यम मतलब डेल्टा यम अपान यम इंटू 100, यम में प्रतिशत त्रुटि इतना होगा, प्लस लगाएंगे, चाहे इंटू होगा चाहे डिवीजन होगा, चाहे गुणा होगा चाहे भाग होगा, हमेशा प्लस लगाएंगे। तो भी में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। इसमें कुछ नहीं बचा। अब सवाल आ गया, बोलेंगे सर इतना आसान है, कितना आसान है, इतना आसान है। ठीक है, हमसे क्या पूछा, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, डेट इज डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 की वैल्यू पूछ रहा है। डेल्टा यम अपान यम, डेल्टा यम की वैल्यू कितनी है 0.01 अपान यम की वैल्यू कितनी है 7.34 इंटू 100 प्लस डेल्टा भी अपान भी, डेल्टा भी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा भी यहाँ है 0.1 अपान भी की वैल्यू कितना है 13.4 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100। बताइए, इसमें कुछ नहीं रखा है, 0.2 अंक ऊपर भी नीचे भी कट गया, 1 अंक 0.2 ऊपर भी नीचे भी कट गया। ये सब तो बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी। 100 का गुणा 1 में करेंगे 100/734 प्लस 100 का गुणा 1 में करेंगे 100/134। अब देखिए, इसका भाग आपको इसमें देना है, भाग हमने ऑलरेडी दे करके रखा है। जब भाग देंगे तो आएगा 0.136, इसका भाग इसमें जब देंगे 0.136 हमने ऑलरेडी देकर रखा है, और इसका जब देंगे तो आएगा 0.746। ऐड कर लेते हैं, 6 6 12 7 3 10, सॉरी 4 3 7 7 1 8 7 1 8, इतना परसेंटेज का एरर होगा, 0.08% का एरर होगा। इसी जब पूर्णांकित करेंगे तो 0.88% आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। आसान है, चाहे इंटू हो चाहे डिवीजन हो, त्रुटियां हमेशा जुड़ जाती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 9। पहले एक बार चेक करते हैं साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। बहुत अच्छा दिख रहा है, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, जल का पृष्ठ तनाव केश नली द्वारा ज्ञात करने में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। केश नली का व्यास इतना दिया है, जल का उन्नयन h दिया है, T बराबर RH/G/2 के प्रयोग द्वारा सूत्र भी दिया है। पृष्ठ तनाव T के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलिए, सब कुछ आपको दिख रहा है, सॉल्यूशन लिखते बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत ही, जो जितना बड़ा देखने में लगेगा उतना आसान। केश नली का व्यास दिया है, व्यास D, क्योंकि D की वैल्यू हमें कितना दिया है 0.125। अगर हम आपसे पूछ दे डेल्टा डी की वैल्यू बता दो आप हमें, तो आप कहेंगे 10, डेल्टा डी मतलब अल्पतमांक, ठीक है ना, निरपेक्ष त्रुटि। तो दशमलव के नीचे दशमलव, लास्ट वाले के अंक 1, बाकी सबको 0 से भरेंगे, इतना आपका सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आपका आएगा। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे हमने यूनिट नहीं लिखा है, उसको लिखते हैं पहले, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। तो डेल्टा डी की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा डी की वैल्यू आ गई 0.01 सेंटीमीटर। और आगे क्या दिया है, एच, उन्नयन, हाइट। एच की वैल्यू कितना दिया है हमें, एच की वैल्यू दिया है 1.43 सेंटीमीटर। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए डेल्टा एच कहाँ है, तो कहेंगे दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, 1 लिखेंगे तो 0.01 आएगा, 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, सूत्र भी आपको दिया है, T बराबर RH/G/2। सूत्र क्या दिया है, सूत्र दिया है T बराबर RH/G/2। यहाँ R दे दिया है रेडियस, और वहाँ क्या दिया है D, डायमीटर, व्यास। ओ, कुछ तो गड़बड़ है, ध्यान से समझिएगा। अब इस R को D के टर्म में लिखना पड़ेगा। आप ऐसी गलती मत करिएगा कि D में 2 का भाग देकर रेडियस निकाल लें,
d में 2 का भाग देके रेडियस आपको नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि मापी गई राशि d है, व्यास है, व्यास में त्रुटि होगी, रेडियस में त्रुटि थोड़ी ना होगी। मापी गई राशि कौन सी है? जो आप मापेंगे त्रुटि तो उसी में होगी ना। त्रुटि किस में होगी? जिसमें मापा गया है। मापा किसको गया है? d। तो इस सूत्र को d के टर्म में लिखना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि इस d में 2 का भाग देकर रेडियस निकाल लेंगे, ना 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 ना, गलत हो जाएगा। फिर कहेंगे सर बहका रहे थे। समझ पाए? ओके, चलिए तो पहले इसको d के टर्म में लिखते हैं। r मतलब रेडियस, रेडियस व्यास का आधा होता है। r बराबर होता है d/2। इस r की जगह पे क्या लिख सकते हैं? d/2। इस r की जगह पे क्या लिख सकते हैं? d/2। h है लिख लेते हैं, g है लिख लेते हैं, बटे में 2 एक और है उसको भी लिख लिया। यानी t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? dHg/4। कोई दिक्कत हो तो बताइए। t यहाँ पे समय नहीं है, यहाँ पे t आपका जो है वो समय नहीं है, t यहाँ पे टेंशन है, पृष्ठ तनाव है। जो भी हो, हमसे तो मतलब त्रुटि से है, ठीक है ना, हमसे तो मतलब त्रुटि से है। चलिए ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। ओके, टी में त्रुटि, पृष्ठ तनाव, टी में प्रतिशत त्रुटि, सूत्र लिखने जा रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा। इसी पर तो सारे सवाल आपके हो जाएंगे। पृष्ठ तनाव टी में प्रतिशत त्रुटि, तो आप बोलेंगे डेल्टा d/t इंटू 100 होगा। यही तो होता है प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा t/t इंटू 100। अब तो रट गया होगा। चलिए डेल्टा t/t इंटू 100, डी में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, डेल्टा d/d इंटू 100 आप लिखेंगे, बहुत सही। प्लस करते, इंटू में प्लस करते जाएंगे, h में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा h/h इंटू 100। फिर कहेंगे g में प्रतिशत त्रुटि, तो आप ऐसे ही लिखते जाएंगे, आदत पड़ा रहेगा, डेल्टा g इंटू 100, लेकिन हो जाएगा गलत। कहाँ गलत हो गया? गलत यहाँ पे हो गया। ये आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि g गुरुत्वीय त्वरण है, ये कांस्टेंट है, ये नियत है, इसको मापा नहीं गया है। मापा किसको गया है? d और h। त्रुटि केवल d और h में होगी। g तो कांस्टेंट है, ये जो बटे में 4 है वो तो कांस्टेंट है, इसको मापा ही नहीं गया है। जब मापा ही नहीं गया है तो त्रुटि कहाँ से होगी? यानी ये कांस्टेंट है, g और 4 कांस्टेंट है, इसको त्रुटि की गणना में छोड़ देंगे। इसलिए इस सूत्र को केवल यहीं तक लिखेंगे, इसमें त्रुटि क्यों नहीं लिखा? कांस्टेंट है। इसमें त्रुटि क्यों नहीं लिखा? कांस्टेंट है। बस कहानी खत्म, उत्तर आने वाला है। डेल्टा t/t इंटू 100। ओके, डेल्टा d कितना है? 0.001 अपॉन d की वैल्यू कितनी है? 0.125 इंटू 100। ओके, सही है। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ है 0.01 अपॉन एच की वैल्यू कितनी है? 1.43 इंटू 100। ओके, 3 अंक पे दशमलव ऊपर भी नीचे भी कट गया, 2 अंक पे दशमलव ऊपर भी नीचे भी कट गया। अब आ क्या रहा है वो देखिए, डेल्टा t/t इंटू 100 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? वो आ रही है 100 का गुणा 1 में करेंगे, 100 के बट्टे 125, सॉरी हाँ सही है 100, ठीक है प्लस 100 का गुणा 1 में करेंगे, 100 बट्टे 143। इसको तो सॉल्व करना बड़ा आसान, देख लीजिए 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, इसका इसमें भाग देंगे 0.8 पर आएगा। लेकिन 100 में 143 का भाग
मुश्किल है। मुश्किल है मतलब हमने ऑलरेडी करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर भाग करने बैठ जाएंगे ना तो दिक्कत होगी। इसका भाग देंगे दशमलव के 1 अंक तक ही लेकर जाना है, 0.7 आएगा, 0.7 आएगा। भाग देकर के चेक कर लीजिएगा, उत्तर आ गया 8 7 15 यानी 1.5%। कितना आसान है, कितना आसान है। नोट कर लेंगे कि नहीं, लगा लेंगे कि नहीं, ठीक है ना, कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ठीक है, ओके, ऐसे आपको चलना है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है, कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए ओके, नोट करिए, आसान है, बहुत आसान है। 1.5% की त्रुटि टी में हो जाएगा, पृष्ठ तनाव में हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक तनी डोरी में ध्वनि की चाल इतनी है, ध्वनि की चाल इतनी है और प्रयोग द्वारा यम इतना आया, स्मॉल यम इतना आया, भी के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि बताओ। देखो यार कितना आसान आसान सवाल पूछ रहा है आपसे। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पहले जो दिया है उसको लिखो। कह रहा है कि m का मान हमें पता है, m कितना है 2.0 kg। अरे m पता है, हाँ पता है, तो डेल्टा m तो पता ही चल गया। m पता है तो डेल्टा m नहीं पता है। कहेंगे डेल्टा m मतलब अल्पतमांक, अल्पतमांक मतलब दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, लास्ट वाले के अंक के नीचे 1 लिखेंगे, यानी आ गया 0.1 kg, 0.1 kg। स्मॉल एम भी पता है, हाँ स्मॉल एम भी पता है, कितना दिया है 1.5 ग्राम प्रति मीटर, ग्राम प्रति मीटर। हाँ देखो यम बराबर 1.5 कितना दिया है, यम पता है, हाँ पता है, डेल्टा यम पता हो जाएगा, पता हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, लास्ट वाले के अंक के नीचे 1, इतना ग्राम प्रति मीटर। सही है। हमसे क्या पूछा है, भी के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि बताइए। भी चाल कितना दिया है, रूट में टी एम, रूट में टी एम, लेकिन कहा है कि टी कैपिटल टी की जगह हमें एम जी लिखना है। जो तनाव कैपिटल टी है उसकी जगह हमें क्या लिखना है, एम इंटू जी लिखना है, ठीक है, लेकिन m बड़ा वाला लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाला m इंटू जी बटे स्मॉल m। ओके सही है, सही है। अब कहेंगे इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तभी मजा आएगा। रूट ऊपर भी है नीचे भी है, तो अलग अलग रूट लगा दिया। रूट आपको हटा देना है, रूट जब भी हटता है, रूट जब भी हटता है तो क्या होता है, रूट जब भी हटता है तो पावर में 1/2 आता है। कोई डाउट, रूट जब भी हटेगा तो पावर में 1/2 आएगा। तो भी के m, देखिए रूट हटा रहे हैं तो यम जी के पावर में कितना आएगा 1/2, और नीचे भी पावर में कितना आएगा स्मॉल यम के पावर में 1/2। अब यम के पावर में भी 1/2 है, जी के पावर में भी 1/2 है। देखिए m के पावर में भी 1/2 है, जी के पावर में भी 1/2 है, तो m के पावर 1/2 इंटू जी के पावर 1/2 बटे m के पावर 1/2। इस सूत्र को ऐसे लिखा जा सकता है। अब ऐसे लिखा जा सकता है तो ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा बी अपॉन वी इंटू 100, मतलब बी में प्रतिशत त्रुटि, वेग में प्रतिशत त्रुटि, तो इसमें प्रतिशत त्रुटि, इसमें प्रतिशत त्रुटि, इसमें प्रतिशत त्रुटि। हमने बताया था जो पावर में उसको आगे लिखो, पावर में 1/2 है उसको आगे लिख दो, ठीक है लिख दिया। अब यम में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा यम अपॉन यम इंटू 100 लिखना पड़ेगा, ओके, इंटू जी। अभी सर बताए थे जी गुरुत्वीय त्वरण मापी गई राशि नहीं है, कांस्टेंट है, इसमें त्रुटि हो ही नहीं सकती, इसको छोड़ेंगे। तो जी जो है ये मापी गई राशि नहीं है, इसलिए इसको त्रुटि की गणना में छोड़ देंगे। इसको भैया छोड़ दिया, नीचे बचा है, नीचे से मतलब नहीं है, बटे में रहेगा फिर भी प्लस ही लिखना है, लेकिन ध्यान देना है जो पावर वो आगे,
पावर में 1/2। फिर स्मॉल m है तो स्मॉल m में त्रुटि डेल्टा m अपान m इंटू 100 हो जाएगा। ये बात आप समझ पाए कि नहीं? इस बात को आप समझ पाए कि नहीं? बहुत ही आसान है। हम इसको इधर लिखना चाहते हैं, इधर लिखना चाहते हैं, ठीक है। फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, तब शायद से सिलेक्ट हो जाए। फिर भी नहीं हो रहा है, चलिए जाने दीजिए, यही सही है। देखिए अब इसी के आगे यहाँ पे लिखते हैं हम, इसी के आगे यहाँ पे लिखते हैं हम चलिए थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। अरे यार, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ताकि हमें उधर न जाना पड़े, ठीक है। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, डेल्टा V अपान V इंटू 100 की वैल्यू हमें क्या करनी है? निकालनी है। डेल्टा V अपान V इंटू 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या है? 1/2 लिख दिया। डेल्टा m की वैल्यू कैपिटल M है स्मॉल m है, 0.1 है, ठीक है, अपान m कहाँ है? यहाँ है, 2.0 इंटू 100। ओके, छोटा सा यही पे लिख देते हैं ध्यान से। 1/2 है, 1/2 लिखा, ठीक है। उसके बाद डेल्टा m, चलिए इधर नीचे लिख देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, देखने में स्पष्ट हो, ठीक है। 1/2 क्या है? डेल्टा m की वैल्यू कितनी है? 0.1 अपान m है, m की वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू 100। अब आप बताइए, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, खत्म, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, खत्म। इस वाले ब्रैकेट को हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पे लगा देते हैं, सही है। चलिए डेल्टा V अपान V इंटू 100 की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा V अपान V इंटू 100 की वैल्यू कितनी आ गई? ध्यान से, 1/2 गुणे 100 का गुणा 1 में करेंगे 100 आ जाएगा, बटे कितना है? 20। देखो 20 ही तो है, हाँ 20 है, प्लस लगा दिया। 1/2 है, 100 का गुणा 1 में करेंगे 100 बटे 15 कर दिया। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 20 पंजे 100, भाग देंगे 2.5 आएगा, ठीक है। इधर भाग दिया, कितना? 50 बार। 15 का 50 को काटेंगे, 15 तिहाई 45, ठीक है। एक बार और लेकर जाते हैं, एक बार और लेकर जाते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 15 तिहाई 45, सॉरी 0.3 नहीं आएगा यार, 15 तिहाई 45 पूरा 3 बार जाएगा ना। 15 तिहाई 45, फिर 50, फिर 15 तिहाई 45, यानी बचा कितना? डेल्टा V अपान V इंटू 100 बचा कितना? बचा 2.5 बचा इधर, और उधर बचा है 3.3। जोड़ लेते हैं, डेल्टा V अपान V इंटू 100 की वैल्यू आई कितनी? पता चल गया, 5 3 8 और 3 2 5, इतना परसेंटेज, ठीक है, इतना परसेंटेज उत्तर आ गया। भी अर्थात वीग में जो प्रतिशत त्रुटि आई है वो इतना आई है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, बट ध्यान देना है कांस्टेंट में कोई भी त्रुटि नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो मापी गई राशि नहीं है। नोट करिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? एक प्रयोग में a बराबर 2.154, b इतना है, c इतना है, ठीक है। प्रयोग में सूत्र प्रयुक्त होता है, सूत्र भी दिया है। जिड के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताओ। अब तो ऐसे सवाल आप धुआं कर रहे होंगे, मुझे पता है धुआं कर रहे होंगे, फिर भी देख लेते हैं। ए दिया है कितना? 2.154, ठीक है। अरे डेल्टा ए निकाल लेंगे क्या? हाँ, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, लास्ट के अंक के नीचे 1 लिखो, बाकी सबको 0 से भर दो, इतना आएगा, ठीक है। बी भी दिया है क्या? बी भी दिया है क्या? बोलेंगे हाँ बी भी दिया है, कितना? 2.0। अच्छा, डेल्टा भी पता चल जाएगा, हाँ पता चल जाएगा। क्या है? दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, 0.1 आ जाएगा।
सी भी दिया है क्या, सी भी दिया है क्या, सी भी दिया है, कितना दिया है 0.368। डेल्टा सी भी पता चल जाएगा क्या, पता चल जाएगा, कितना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, लगा दिया, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, बाकी सबको भर दो, 001 आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप हमें, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप हमें, डाउट नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से, सूत्र पता है, z इज इक्वल टू कितना, a क्यूब बी सी के पावर -2। ए बी सी इतना दिया था, इनके अल्पतमांक निकाल लिए। अल्पतमांक निकालना पहले ही सवाल में बताया था, उन्होंने कहा था आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा, देखो आ रहा है, हर सवाल में आया, अभी तक जितना सवाल है सब में इसका उपयोग आया, सीखे थे पहले ही सवाल में, नहीं देखे तो देखिए ध्यान से। चलिए ये डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी कैसे आया, पहले सवाल में बताया था, देखो ध्यान से, शुरू से देखेंगे तब समझ में आएगा। डेल्टा जेड अपॉन जेड हमें निकालना है, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 निकाला है। जेड में प्रतिशत त्रुटि तो यही होगी, प्रतिशत त्रुटि ही पूछा है, प्रतिशत त्रुटि ही पूछेगा। डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। अरे सर आपने बताया था जो पावर में वो आ गई, पावर में आ गई, ए में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 हो गया, प्लस लगाते जाएंगे, इंटू रहेगा, प्लस लगाते जाएंगे, लगा दिया। बी में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ओके, प्लस आपने बताया था जो पावर में वो आ गई, पावर में कितना है -2 आ गई, फिर सी में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारे पास जो आया, ये फार्मूला बन के तैयार हुआ, इससे काम करेंगे, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू 3। डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ है 0.001 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ है 2.154 इंटू 100 लिख दिया। डेल्टा बी की वैल्यू यहाँ है 0.1, फिर क्या है 2.0 इंटू 100, ठीक है, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे -2। डेल्टा सी की वैल्यू यहाँ है 0.001 अपान कितना है 0.368 इंटू 100। 3 अंक पे दशमलव ऊपर भी नीचे भी कट जाएगा, 1 अंक पे दशमलव ऊपर भी नीचे भी कट जाएगा, 3 अंक पे दशमलव ऊपर भी नीचे भी कट जाएगा, बाकी कहानी कट गए तो हमारे पास आंसर आ गए। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। चलिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है, ओके, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है। देखिए ध्यान से, 100 का गुणा 1 में करेंगे 100 होगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 का गुणा 100 में करेंगे 300, यानी ये 300 के बटे 2154 आ गया, 2154 आ गया। बात समझे कि नहीं, 300 कहाँ से आ गया, 3 1 कम 3 का गुणा 100 में क्या 300, 100 का गुणा 1 में करेंगे 100 के बटे 20 हो जाएगा, ओके, 100 के बटे 20 हो जाएगा। माइनस है, माइनस लगाया, लेकिन माइनस नहीं लगता, माइनस नहीं लगता, त्रुटि हमेशा मैक्सिमम काउंट की जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। इस सूत्र में जो ये माइनस लगा है ना, माइनस नहीं लगता, त्रुटि हमेशा ऐड होती है, हमेशा जुड़ती हैं, त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं, इसलिए माइनस खत्म होगा, माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा। अरे सर क्या बहका रहे हैं, बहका नहीं रहे आप, बहका नहीं रहे। त्रुटियां हमेशा ऐड होती हैं, हमेशा जुड़ती हैं, वो कभी भी घटती नहीं है। हमने आपको पहले लेक्चर जहां पे बताया था त्रुटियों का संयोजन योग और अंतर में, वहां समझाया था कि त्रुटियां हमेशा ऐड होंगी, कभी भी माइनस आपको नहीं करना है। इरर्स, इसमें इरर्स, इसमें इरर्स, इसमें इरर्स, ये ए में इरर है प्रतिशत त्रुटि, ये बी में प्रतिशत त्रुटि है, सी में प्रतिशत त्रुटि है, लेकिन
लेकिन त्रुटियों को जोड़ना है हमेशा, यहाँ तो घटा रहे थे, गलत हो जाता। ठीक है, तो ये प्लस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, 100 में करेंगे 200, और 200 के बटे आ गया 368। नीचे कितना है 368। इसको तो खटाक से सॉल्व करेंगे, 20 1 कम 20, 20 पंजे 100। इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत मतलब भाग देना पड़ेगा, और भाग देना है तो हमने पहले से ही भाग दे करके रखा है। ठीक है ना, पहले से ही भाग दे करके रखा है। जब आप इसका भाग देंगे 300 में इसका भाग देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 0.139, और इधर कितना है 5। 200 में जब 368 का भाग देंगे, वो भी भाग हमने करके रखा है, वो आएगा 0.543। अब क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। जोड़ना आपको आता है डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। आंसर आने वाला है। आंसर क्या है देखिए, 9 3 12। ओके, इधर हो जाएगा 4 3 7 1 8, सही है। 5 1 6, इधर कितना है 5, इतना परसेंटेज। ठीक है, डेल्टा जेड अपॉन जेड की जो वैल्यू आई वो इतना आ गई, 5.682%। यही थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर, ये माइनस था प्लस कर से कर दिया। तो भैया त्रुटियां हमेशा ऐड होती है, हमेशा जुड़ती हैं। हमने त्रुटियों के संयोजन में योग और अंतर में आपको बहुत ही समझाया था, कैसे होती फील दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलो अब योग वाले आ ही गए हैं, अब योग वाले सवाल आ ही रहे हैं, तब आपको समझ में भी आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? 2 छड़ जिनकी लंबाइयों की मापे, 2 छड़ हैं, लंबाई की मापे दी हुई इतना मीटर और इतना मीटर, परस्पर जोड़ी जाती है, ऐड की जाती है। छड़ की संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब तो मैक्सिमम सवाल आपने कर लिए हैं। अब ऐसे सवालों को देखो, पहले लेक्चर में हमने ऐसे आपको 2 सवाल कराए थे ताकि डाउट आपका खत्म हो जाए। यहाँ पे जो भी आपके मन में डाउट रहा होगा उसको देखने के बाद आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, 2 छड़ जिनकी लंबाइयों की मापी, मान लेते पहले वाले का जो माप है वो L1 है। L1 कितना दिया है 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ओके, दूसरी वाली छड़ की जो माप है L2 वो कितना दिया गया है 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर। थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, ये लिखा क्या है वो समझिए। 2 छड़ है, ओके, लंबाई 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर है, मतलब उसकी एक्चुअल लंबाई इतनी है और उसको मापने में इतने की त्रुटि हो सकती है। इसका मतलब ये है एक्चुअल लंबाई इतनी है, उस छड़ को मापने में त्रुटि कितनी हो सकती है, इतने की हो सकती है। दूसरी छड़ जो है उसकी लंबाई इतनी है, उसको मापने में कितने की त्रुटि हो सकती है, इतने की त्रुटि हो सकती है। ओके, यानी पहली वाली में त्रुटि कितनी हो सकती है 0.1% का, दूसरी वाली में त्रुटि कितनी हो सकती है, दूसरे वाली में त्रुटि हो सकती है 0.2% का। कहेंगी छड़ की संयुक्त लंबाई, छड़ की संयुक्त लंबाई कितनी होगी, छड़ की संयुक्त लंबाई, छड़ की संयुक्त लंबाई, तो छड़ की जो संयुक्त लंबाई होगी वो मान लेते हैं L है। छड़ की संयुक्त लंबाई कितनी है L है, अब वो होगा L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। L1 मतलब ये और ये क्या है डेल्टा L1 डेल्टा L2। ध्यान से समझिएगा, ये L1 ये है, ये डेल्टा L1 है, मतलब L की लंबाई में कितनी त्रुटि हुई है ये है, L2 ये है, उसमें त्रुटि ये है। तो छड़ की संयुक्त लंबाई L बराबर कितनी हो जाएगी L1 3.5, L2 4.1, ध्यान से, इज इक्वल टू L इज इक्वल टू कितना 5 1 6 4 3 7 इतना मीटर हो जाएगा। अभी ये संयुक्त लंबाई है, उसमें त्रुटि भी निकालेंगे, त्रुटि भी निकालेंगे। हम लिख रहे हैं चूंकि योग व अंतर में त्रुटियां
सदैव जुड़ती हैं। योग व अंतर में त्रुटियां सदैव क्या होती हैं? जुड़ती हैं। अतः यल में त्रुटि डेल्टा एल इज इक्वल टू त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं इन L1 में। देखिए L में त्रुटि मतलब L1 में त्रुटि प्लस L2 में त्रुटि। L1 में त्रुटि कितनी है? 0.1। L2 में त्रुटि कितनी है? 0.2। यानी जो डेल्टा एल की वैल्यू है वो 0.3 मीटर आ गया। कितना आ गया? 0.3 मीटर आ गया। ओके, लेकिन हमसे पूछा क्या है? प्रतिशत त्रुटि बताओ। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है प्रतिशत त्रुटि बता दो आप हमें। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे? यल में प्रतिशत त्रुटि संयुक्त लंबाई यल है और संयुक्त लंबाई में ही तो प्रतिशत त्रुटि पूछा है। तो यल में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा यल अपॉन यल इंटू 100 इज इक्वल टू कितना? चलिए यल में प्रतिशत त्रुटि ये होगी, यल में प्रतिशत त्रुटि ये होगी, हाँ ये होगी, यल में प्रतिशत त्रुटि ये होगी। तो डेल्टा यल की वैल्यू आपको पता है? हाँ पता है। कितना है? 0.3। यल की वैल्यू आपको पता है? हाँ पता है, 7.6 इंटू 100। एक अंक पे दशमलव ऊपर नीचे कट्टा। 3 का गुणा 100 में करेंगे 300 बटे 76। 300 में 76 का भाग दीजिए। हमने ऑलरेडी भाग दे करके रखा है, आएगा 3.9। भाग देकर के आप चेक कर लीजिएगा, 3.9% आएगा। ठीक है, तो छड़ की जो संयुक्त लंबाई है उसमें जो त्रुटि होगी वो कितनी होगी? 3.9% की। 3.9% की। योग और अंतर में त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। हमने आपको यहां भी बताया त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं, इसलिए इस माइनस को प्लस किया। ठीक है, चलिए ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक तार की प्रारंभिक लंबाई इतना है, तार को खींचने पर उसकी लंबाई इतना हो जाती है। तार की लंबाई की वृद्धि में, तार कितना लंबा हुआ जो उसमें वृद्धि हुई उसकी प्रतिशत त्रुटि निकालो। सेम सवाल हमने आपको थ्योरी में कराया था। ध्यान से देखिए, प्रारंभिक लंबाई, तार की जो प्रारंभिक लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई वो मान लेते हैं L1 है। L1 की वैल्यू दिया है 140.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है, मतलब इसके बारे में आप जान गए हैं। ये उसकी एक्चुअल लंबाई है और उसको मापने में इतनी की त्रुटि हो सकती है। ओके, अंतिम लंबाई, अब उसको खींच दिया, तार को हमने खींच दिया तो अंतिम लंबाई आ गया। अंतिम लंबाई मतलब L2 की वैल्यू कितना दिया है? 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ओके, इतनी बात समझ, मतलब खींचने के बाद वास्तविक लंबाई इतनी है और उसको मापने में त्रुटि इतनी हो सकती है। ओके, तो तार की लंबाई में जो वृद्धि हुई है उसमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तार की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई वो निकालते हैं। तार की लंबाई में वृद्धि, तार की लंबाई में वृद्धि। देखिए अंतिम लंबाई कितनी है? 142.8। शुरू वाली लंबाई कितनी है? 140.3। तो हो कितना गया? 8 में से 3 गया 5, 2 में से 0 जाएगा 2, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तार की लंबाई में जो वृद्धि हुई, मान लेते हैं यल है, वो यल का मान कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। हमसे ये थोड़ी ना पूछा है कि तार की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, हमसे जब पूछा है कि वृद्धि में कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई। ओके, प्रतिशत त्रुटि पूछा है, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 चाहिए। डेल्टा एल तो पता ही नहीं है। डेल्टा एल मतलब जब तार को आपने खींचा तब कितने की प्रतिशत त्रुटि वृद्धि हुई, जो उसमें कितनी त्रुटि हुई है। तो हम जानते हैं चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो, चूंकि योग व अंतर में
त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं, चूंकि योग व अंतर में त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं, तो इस कंडीशन में जो त्रुटि होगी, अंतर, यहां अंतर है, इसके पहले वाले सवाल में योग था, दोनों लंबाइयों को हमने जोड़ा था, फिर त्रुटि निकाला था, त्रुटि हमेशा जुड़ती है तो जोड़ दिया था, यानी त्रुटि हमेशा जुड़ती है, अतः यल में जो त्रुटि होगी, यल में जो त्रुटि होगी, यल में त्रुटि जो होगी वो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 होगी। डेल्टा L1 मतलब पहले में लंबाई कितनी 0.3 की त्रुटि, दूसरी में त्रुटि कितनी हुई थी 0.2 की, यानी डेल्टा L की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 0.5 सेंटीमीटर। इतनी की त्रुटि हो सकती है, मैक्सिमम एरर इतना हो सकता है इसको मेजर करने में। अंतर करने के बाद इस राशि में जो मैक्सिमम एरर आया वो कितने का हो सकता है, इतने का हो सकता है। ओके, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि प्रतिशत त्रुटि, हमें निकालना है यल में प्रतिशत त्रुटि। यल क्या है, तार की लंबाई में वृद्धि है, तो यल में प्रतिशत त्रुटि, अरे सर सुबह से यही पढ़ते आ रहे हैं कि यल में जो प्रतिशत त्रुटि है, यल में जो प्रतिशत त्रुटि है वो क्या होता है, एल में जो प्रतिशत त्रुटि होता है वो होता है डेल्टा यल अपॉन यल इंटू 100। डेल्टा यल यहाँ है, नहीं यहाँ है 0.5, एल कितना है 2.5 इंटू 100, ठीक है 2.5, एक अंक पे दशमलव ऊपर नीचे खत्म। 100 का गुणा 5 में करेंगे 500 बटे 25, 25 दूना 50, यानी त्रुटि कितनी आ गई 20% की आ गई। यल में यानी लंबाई में जो त्रुटि आई है, यल में जो त्रुटि आई है वो कितनी है 20% की है। यल क्या है, लंबाई में वृद्धि में प्रतिशत त्रुटि 20% की है। ऐसे ही सवाल सेम आपको हमने कराए थे, ठीक है, सेम यही सवाल था, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक गोली की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है। अब आप समझ गए होंगे, गोली की त्रिज्या इतनी है, उसमें त्रुटि इतनी है, एक्चुअल त्रिज्या इतनी है और उसको मापने में त्रुटि इतनी हुई है। गोली की आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालो। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए ध्यान से, क्या दिया है, दिया है गोले की त्रिज्या r 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये r है और ये डेल्टा r है। इसका मतलब क्या है, ये r है और ये डेल्टा r की एक्चुअल लंबाई इतनी, उसको मापने में त्रुटि इतनी हुई, तो ये r है, ये डेल्टा r है। डेट टीच हम चलो लिख देते हैं, डेट टीच r की वैल्यू 5.3 सेंटीमीटर है और डेल्टा r की जो वैल्यू है वो 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है जो दिया हुआ है। ओके, गोली के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, गोली की आयतन में, ओके, गोली का आयतन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। गोली के आयतन में प्रतिशत त्रुटि, गोली के आयतन में प्रतिशत त्रुटि, गोली के आयतन को, पहले गोली का आयतन क्या होता है उसको चेक करते हैं। गोली का आयतन, ठीक है, गोली का आयतन, गोली का आयतन क्या होता है, गोली का आयतन v = 4/3 पाई r³। ओके, अब गोली के आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालना है हमें। प्रतिशत त्रुटि का मतलब डेल्टा v/v इंटू 100 निकालना है। अब 4/3 कांस्टेंट है, सर आपने बताया था छोड़ दो, हाँ छोड़ दो। पाई भी कांस्टेंट है, इसको भी छोड़ दो, ये तो मापी ही नहीं गई, इसमें त्रुटि कहाँ से होगी, हाँ सही बात है। तो त्रुटि केवल r³ में होगी। r³ में आपने बताया था जो क्यूब है, मतलब जो पावर में है वो आ गई, और r में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा r/r इंटू 100। सर 4π/3 कहाँ गया, वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट मापा नहीं गया है, इसलिए वो त्रुटि उसमें होगी नहीं है, उसको छोड़ दिया। ओके, अब तो रिजल्ट डेल्टा v/v इंटू 100
3 डेल्टा आर, यहाँ देखो 0.1 बटे आर 5.3 इंटू 100, एक अंक पे दशमलव ऊपर नीचे कट गया। इधर देखो 3 एक कब 300 का गुणा करेंगे 300 के बटे 53 भाग दे दो, भाग देंगे, भाग हमने ऑलरेडी दे करके रखा है, आप भाग दे करके चेक करिएगा 5.7 आएगा, इतना परसेंटेज। यानी जो डेल्टा वी की वैल्यू आई, डेल्टा वी अपॉन बी मतलब आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि हुई वो कितनी हुई, 5.7% की हुई, 5.7% की हुई। बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन दिया था, लेकिन आपको अगर नहीं पता होगा गोले का आयतन तो आप भी बन जाएंगे हलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक आयताकार गुटके की द्रव्यमान लंबाई चौड़ाई मोटाई में इतने सेंटीमीटर नापी गई है, घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि बताओ। अच्छा, घनत्व में, ओके, पहले लिख लेते हैं फिर सवाल लगाते हैं। ऐसे सवाल एक बात आप खुद ट्राई करिए, कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। देखो गुटके की द्रव्यमान लंबाई चौड़ाई मोटाई पहले दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया है मतलब m दिया है, कितना, पहला 39.3 ग्राम, फिर क्या दिया है, लंबाई मतलब L कितना दिया है 5.12 सेंटीमीटर, फिर क्या दिया है चौड़ाई, ब्रिड्थ कितना दिया है, तीसरा 2.56 सेंटीमीटर, फिर मोटाई मतलब हाइट मान लेते हैं इसको h, ठीक है, कितना दिया है 0.37 सेंटीमीटर। अरे यम दिया है, हाँ यम दिया है, तो वो डेल्टा यम भी निकाल लेते हैं, डेल्टा यम भी निकाल लेते हैं, हाँ निकाल लीजिए डेल्टा यम, दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी सबको 0 से भरेंगे तो 0.1 ग्राम आएगा। बहुत सही बताया। इधर दशमलव लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, लास्ट के अंक पे 1, बाकी सबको 0 भरेंगे तो डेल्टा यल आएगा 0.01 सेंटीमीटर। कहाँ से सब लिख रहे हैं, पहले सवाल में हमने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, पढ़ के आइए, देख के आइए, तब समझ में आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो। डेल्टा बी बोलो, दशमलव के नीचे दशमलव, लास्ट वाले अंक पे 1, बाकी सबको 0 से भरेंगे तो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, गुटके के पदार्थ का घनत्व का ज्ञात करने में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, घनत्व ज्ञात करने में प्रतिशत त्रुटि पूछा है। अच्छा, घनत्व पूछा है, घनत्व वाला एक सवाल तो सर लगाए थे। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान के बटे आयतन, द्रव्यमान के बटे आयतन। सर आयतन दिया है, यहाँ तो कहीं आयतन दिख नहीं रहा है, आयतन कहीं दिख नहीं रहा है। ओ, आयतन नहीं दिख रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो दिख रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो आयतन होता क्या है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। हाँ सर, सही कहा आपने। अब देखो घनत्व को किससे प्रदर्शित किया, घनत्व को प्रदर्शित कर देते हैं D से, डेंसिटी से। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित कर दिया, m से। लंबाई को L से BH कर दिया। हमें निकालना है घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि मतलब डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 बराबर यम में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा यम अपॉन यम इंटू 100। हमने आपको बताया था चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, देखिए बटी है फिर भी प्लस लगाते चलते रहेंगे। यल भी मापी गई है, यानी डेल्टा यल अपॉन यल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। ये सूत्र हो जाएगा त्रुटि वाला। बोलो कितना आसान, यम में यल में बी में एच में सभी प्रतिशत त्रुटि निकाल के जोड़ दिया, किस में आ गया, डी डेंसिटी घनत्व में प्रतिशत त्रुटि। ओके, सूत्र देखो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 है, हाँ। अब मान रखते चलो, डेल्टा यम कहाँ है, यहाँ है 0.1 की बटे
कितना 39.3 इंटू 100। ओके, डेल्टा यल कहाँ है, यहाँ है। 0.01 के बटे एल कितना है 5.12 गुणे 100, सही है। डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी यहाँ है 0.01 अपॉन बी, बी कितना है 2.56 इंटू 100। डेल्टा एच कहाँ है, यहाँ है 0.01 अपॉन 0.37 इंटू 100। अरे सर ऐसा सवालिया तो बहुत कर चुके हैं, बहुत, हाँ बहुत सारे सवाल आपने कर लिए हैं। 1 अंक पे दशमलव ऊपर नीचे कटा, 2 अंक पे दशमलव ऊपर नीचे कटा, 2 अंक पे दशमलव नीचे कटा, कटा, ओके कटा, हाँ कटा। डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 यानी घनत्व में प्रतिशत त्रुटि 100 एक कम 100 के बटे 393। सर इसका भाग तो मुश्किल है, करके रखा है ध्यान से। 100 का गुणा 1 में 100 बटे 512, भाग तो देना पड़ेगा, बिना भाग दिए सवाल थोड़ी ना आएगा। 100 के बटे 256, 100 के बटे 37, भाग हमने ऑलरेडी दे करके रखा है। डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इज इक्वल टू, जब 100 में 393 का आप भाग देंगे तो आएगा 0.254। आप भाग दे करके चेक कर लीजिएगा। जब 100 में 512 का भाग देंगे तो आएगा 0.195। ओके, जब 100 में 256 का भाग देंगे तो आएगा 0.39। फिर 100 में 37 का भाग देंगे तो आएगा 2.70 आएगा। अब क्या है, अरे भाग हमने दे दिया, हमने ऑलरेडी दे करके रखा है, दे दिया। अब क्या करना है, ऐड कर देना है। डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 अंक तक है तो उत्तर 2 अंक तक ही लिखना है, न्यूनतम जितने सार्थक अंक रहेंगे उतना ही लिखना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, पहले यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो 5 4 9 आ जाएगा। ओके, यहाँ 5 है, 9 5 13, 13 9 22, 22 0 22 ही आएगा। ओके, 2 आ गया, 2 2 4, 4 1 5, 5 3 8, 8 7 15 आ गया। ओके ठीक है, इधर 2 1 3 आ गया, इतना परसेंट। और इसी को लिखेंगे 2 अंक तक तो 3.53% आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3.53%, 54 दिया है तो उसको 54 भी ले सकते हैं, थोड़ा सा हमें लगता है मिसप्रिंट कहीं पे हो गया है, ऐड कर लीजिएगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। ओके, कोई डाउट? 16 नंबर नोट करिए, बहुत आसान क्वेश्चन। ये सब कहाँ से आ गया, ये चीज आपको आनी चाहिए। ये वाला सूत्र कैसे हमने बनाया है, कैसे हमने बनाया है, ये आपको आना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, दिक्कत करेगा। इस चीज से हमने यहां पे पहुंचे हैं, त्रुटि निकाल रहे हैं। हाँ सर सही है, नोट कर लीजिए। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन से बचने के लिए, टाइम बचने के लिए कैलकुलेशन पहले से ही करके रखा है। देख लेते हैं, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट दिख रही हैं, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक भौतिक राशि P 3 मापित राशियों A B C में निम्न प्रकार संबंधित है। अब इसका क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन आधा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये तो 18 आ गया, क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए थोड़ा सा 17 क्वेश्चन नंबर लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 लाते हैं, देखते हैं कहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, एक मिनट सॉरी, यहाँ से लाएंगे तब आएगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया है इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को ला देते हैं हम लोग, क्रॉप करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे पूरा क्वेश्चन अब आ गया, समझ रहे हैं? क्वेश्चन वो आधा ही था, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आ गया। ओके चलिए अब क्वेश्चन पूरा है, अब सॉल्व करते हैं, अब मजा आएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक भौतिक राशि तीन मापित राशियां ए बी सी में निम्न प्रकार संबंधित है। P बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर बटे सी। ए बी सी की मापों में क्रमशः इतने परसेंटेज की त्रुटि है। प्रतिशत त्रुटि यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ए में प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ है, यानी डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1%। बी में प्रतिशत त्रुटि आपको दिया हुआ है डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 बराबर 2%। सी में प्रतिशत त्रुटि आपको दिया हुआ है डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। ये दिया है ए बी सी में इतने परसेंटेज की त्रुटियां हैं, परसेंटेज बनाया है ना, तो परसेंटेज एरर है। तो ए में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, बी में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। और कहा है कि पी में महत्तम कितनी परसेंट की त्रुटि होगी वो आप हमें बताइए पी में। लेकिन पी बराबर दिया क्या है? पी बराबर आपको दिया है ए क्यूब बी स्क्वायर बटे सी। ओके, ए क्यूब बी स्क्वायर बटे सी। अब पी में अगर प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, हाँ 100 बराबर आपने बताया था जो पावर में वो आगे यानी 3। ए में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 आएगा, हाँ प्लस प्लस लगाते जाएंगे, जो पावर में वो आगे 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, हाँ। सी में भी प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ये हो जाएगा। बोलो ये बात आप समझ पाए कि नहीं? इस पूरे सिस्टम को हम ऊपर लेकर चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, ये सूत्र है और यहाँ पे आपको बस स्पष्ट दिखेगा। चलिए ध्यान से देखिए, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, हाँ यही तो निकालना है। पी में प्रतिशत त्रुटि मतलब यही निकालना है। 3 गुणे डेल्टा ए बटे ए इंटू 100, पूरी की पूरी वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 1%, तो 1 लिख दिया। समझ पाए कि नहीं? प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की वैल्यू दिया है 2 लिख दिया। डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू कितना है? 3%, 3 लिख दिया। यानी पी में जो प्रतिशत त्रुटि हुई डेल्टा पी इंटू पी अपॉन पी इंटू 100, 3 एकम 3, चलिए लिख लेते हैं 3 4 3, यानी 4 3 7 3 10% की त्रुटि हुई। यही आपका क्या है? आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम मजा आ गया। सरल क्वेश्चन, नोट कर लीजिए कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक भौतिक राशि यस बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब बटे सी रूट डी में ए बी सी तथा डी के मापन में त्रुटियां इतना इतना है। सेम सवाल हमने आपको कराया था, सेम सवाल थ्योरी पढ़ाते समय कराया था। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, हल करते हैं इसको भी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। करा है कि ए बी सी डी के मापन में इतने परसेंटेज की त्रुटि हुई, यानी ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू आपको दिया है कितना? 4%। बी के मापन में त्रुटि यानी डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, प्रतिशत त्रुटि तो यही होता है 2% दिया है। सी में भी प्रतिशत त्रुटि आपको दिया हुआ है यानी डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, 3% दिया है। डी में भी प्रतिशत त्रुटि आपको दिया हुआ है डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इज इक्वल टू 1%। ओके, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि एस में प्रतिशत त्रुटि बताओ। एस में प्रतिशत त्रुटि, पहले यस दिया क्या है? ए स्क्वायर बी क्यूब सी रूट डी। ओके, रूट डी का मतलब आप समझते हैं, ए स्क्वायर बी क्यूब सी रूट डी, डी मतलब पावर में 1/2। अब तो सूत्र लगा दीजिए, डेल्टा यस अपॉन यस इंटू 100। यस में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? सर आपने बताया था जो पावर वो आगे, पावर आगे। ए में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ओके, बी क्यूब प्लस करते जाएंगे, जो पावर वो आगे। बी में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100,
हाँ, सी में प्रतिशत त्रुटि, पावर में कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, प्लस करते जाएंगे। डी में प्रतिशत त्रुटि, डी में पावर कितना है 1/2 इंटू प्रतिशत त्रुटि डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ओके, मजा आ गया, सरल है एकदम। तो यस में जो प्रतिशत त्रुटि आएगी डेल्टा यस अपॉन यस इंटू 100 की वैल्यू, वो 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 4, तो लिख दिया 4। डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 2, लिख दिया 2। डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 3, तो लिख दिया 3। डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 1, लिख दिया 1। अब देखो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 इधर काटेंगे 0.5 आएगा, ठीक है 0.5, तो 8 6 14 3 17.5 आ गया। यानी यस में जो प्रतिशत त्रुटि होगी डेल्टा यस अपॉन यस इंटू 100, यस में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो कितनी होगी, वो होगी 17.5%, 17.5%। सेम सवाल हमने आपको करा के रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक विद्यार्थी, देखिए सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी 3 भौतिक राशियां ए बी सी का मापन करता है इस सूत्र के द्वारा। यदि ए बी सी के मापन में इतनी त्रुटियां हो तो यस के मापन में त्रुटि बताओ। अब ये सवाल कौन नहीं लगा पाएगा, कौन सा बच्चा नहीं लगा पाएगा, लगा लेंगे। देखो ए में प्रतिशत त्रुटि, बी में प्रतिशत त्रुटि और सी में प्रतिशत त्रुटि दिया है। ए में प्रतिशत त्रुटि मतलब डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 दिया है, कितना 1%। बी में प्रतिशत त्रुटि मतलब डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 दिया है, कितना 2%। सी में प्रतिशत त्रुटि मतलब डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 दिया है, कितना 3%। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यस में प्रतिशत त्रुटि बताओ यदि यस बराबर ए बी स्क्वायर के बटे सी क्यूब हो। अरे सॉरी, इतना आसान, डेल्टा यस अपॉन यस इंटू 100 कर दो, ए में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कर दो, प्लस करते चलेंगे बी स्क्वायर जो पावर वो आगे कर दिया, फिर बी में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस पावर वो आगे 3, सी में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। बोलो यही है, हाँ यही है। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू दिया है 1%। डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की वैल्यू दिया है 2%, तो 2 इंटू 2 कर दिया। फिर 3 गुणे डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू दिया है 3%, परसेंटेज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13 1, 14% की त्रुटि होगी। सेम सवाल नीट में भी रिपीट किया था। ऐसे ही जो सवाल, जिस पैटर्न के सवाल पढ़ रहे हैं, सेम सवाल ऐसे ही नीट में भी कई बार पूछे गए हैं, जेई में भी कई बार पूछे गए हैं। तो इसको आप हल्के में मत लीजिए, सरल है तो हल्के में मत लीजिए। 14% की त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कराए। एक पदार्थ का घनत्व 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। प्रयोग द्वारा इतना आता है, प्रयोग द्वारा इतना आता है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। हल देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, एक पदार्थ का घनत्व इतना है, घनत्व को डी से लिख दिया, कितना 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ओके, प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता है, मतलब त्रुटि हुई। देखिए है एक्चुअल में कितना 8.4, जब उसको नापा गया, प्रयोग किया गया, तब आया कितना 8.7। यानी आपसे गलती हुई है, तो गलती कितनी हुई है आपसे, उसी को बोलेंगे डेल्टा डी, उसी को बोलेंगे डेल्टा डी। है इतना, नाप दिया उतना, तो गलती हुई, हाँ गलती हुई, कितनी की 8.7 माइनस 8.4 यानी 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की गलती आपसे हुई है। प्रतिशत त्रुटि निकालो, तो प्रतिशत त्रुटि, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि निकालो, तो घनत्व में प्रतिशत त्रुटि तो आपने पढ़ा है,
घनत्व में प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? घनत्व में प्रतिशत त्रुटि होता है डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। डेल्टा डी की वैल्यू कितनी है? 0.3। डी की वैल्यू कितनी है? 8.4 इंटू 100। ये कटा, हाँ कटा। 100 का गुणा 3 में करेंगे 300। 300 में जब आप 84 का भाग देंगे, भाग देकर आप चेक करिएगा, उत्तर आएगा 3.6%। 3.6%। ये घनत्व में प्रतिशत त्रुटि आ गई। ये घनत्व में प्रतिशत त्रुटि आ गई। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आसानी से आपने कर लिया। घनत्व में प्रतिशत त्रुटि कितने की आ गई? इतने की। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो एरर्स के जितने भी सवाल थे अब हुए हैं कंप्लीट। नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अब आ रहा है सार्थक अंक। सार्थक अंक कब पढ़ा था? सार्थक अंक आपने पढ़ा था मात्रक और मापन वाले में। ठीक है, इसी चैप्टर में है, कुमार मित्तल में। ठीक है, इसी चैप्टर में है। तो मात्रक और मापन वाले में आपने पढ़ा था कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है कि अंतर में सार्थक अंकों की गणना कीजिए। ठीक है, मतलब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है। अंतर में, अंतर मतलब बड़ी के द्रव्यमान में से हमेशा छोटे वालों को घटाना है। कितना सार्थक अंक हैं उसी को निकालना है। चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन हमने लिख दिया MP। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.6724649 गुणे 10 के घाते -27 kg। ओके, फिर दिया है मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी MN। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया है? 1.67495 गुणे 10 के घाते -27। करा है दोनों के द्रव्यमानों में जो अंतर है उसमें कितनी सार्थक अंक हैं वो निकालिए। दोनों के द्रव्यमान में अंतर, त्रुटि के सवाल खत्म। अब सार्थक अंक के दोनों के द्रव्यमान में अंतर, दोनों के द्रव्यमान में अंतर, दोनों के द्रव्यमान में अंतर मान लेते हैं कितना है? डेल्टा M है। अब डेल्टा बड़े में से छोटे को घटाएंगे। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कम है। देखिए 1.672 या 1.674 है, मतलब इसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में से प्रोटॉन के द्रव्यमान को घटा देंगे, आ जाएगा। डेल्टा M की वैल्यू बोल लो MN कितना है? 1.67495 गुणे 10 के घाते -27। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.6724649। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है। देखिए 1.6749 फिर 54 भी है। ठीक है, 54 भी है। 54 गुणे 10 के घाते -27 kg। ठीक है, तो इधर भी 5 और 4 आ जाएगा। चलिए ध्यान से अब घटा देते हैं। अरे कैसे घटाएंगे? यहाँ घात भी आ गया सर, यहाँ 10 के घाते -27 भी रहेगा। तो घात वाले को कॉमन करो। 1.67495 माइनस 1.6724649, 10 घाते -27 को कर लिया कॉमन। कॉमन हो गया। अब तो घटा सकते हैं। हाँ, आप घटा देंगे। डेल्टा M देखिए ध्यान से, 4 में से 9 यानी 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, ये है 5, 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा। ओके, इधर 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। ओके, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। ओके, 7 में से 7 जाएगा, 0, 6 में से 6 जाएगा, 0, 1 में से 1 जाएगा, 0। इतना 10 के घाते -27 kg आ गया। अब पूछ रहा है इसमें कितने सार्थक अंक हैं। अगर आपने सार्थक अंक वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है, अगर आपने सार्थक अंक वाला वीडियो देखा होगा, क्या आया? 0.00230 गुणे 10 के घाते -27 में सार्थक अंक कितना है? इसमें सार्थक अंक हैं 4। कितने सार्थक अंक हैं? क्यों?
क्यों 4 हैं? क्योंकि हमने आपको बताया था सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, शून्य सार्थक अंक नहीं होता है, लेकिन दो अशून्य अंकों के बीच में शून्य आने पर उसकी गणना सार्थक अंक में की जाती है। ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद और अशून्य अंक के पहले कोई भी शून्य न हो, तब उसमें दशमलव के बाद और अशून्य अंक के पहले जितने भी शून्य होते हैं उनको छोड़ देते हैं। ये सार्थक अंक नहीं है, ये वाले शून्य सार्थक अंक नहीं है, लेकिन ये वाला शून्य सार्थक अंक है। क्यों? क्योंकि ये दो अशून्य अंकों के बीच में आ रहा है। तो ये सार्थक अंक अशून्य अंक है, ये भी सार्थक अंक अशून्य अंक है, ये भी सार्थक अंक अशून्य अंक है, ये भी सार्थक अंक अशून्य अंक है। यानी अशून्य अंकों की संख्या कितनी है? अशून्य अंकों की संख्या यहाँ पे 4 है। ना सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 4 है। ये जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। लास्ट क्वेश्चन है, यकीन मानिए मजा आ जाएगा। अच्छा सा सवाल है। कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा की माप इतना है। घन की भुजा का माप दिया है 6.203 मीटर। उचित सार्थक अंक तक घन के संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन की गणना कीजिए। देखिए, हमने आपको बताया था सार्थक अंक जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे कितने जोड़ घटाना गुणा भाग में कितने सार्थक अंक रहने चाहिए, वो सारी डिटेल हमने आपको समझाया था। चलिए उसको छोड़ते हैं। घन की भुजा आपको दिया है। घन की भुजा कितना दिया है? 6.203 मीटर। ठीक है, मीटर। ओके। कहा कि घन के संपूर्ण क्षेत्रफल का। अच्छा, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें सार्थक अंक हैं 4। इसमें सार्थक अंक है 4। ओके। अब जो भी आएगा रिजल्ट, चाहे क्षेत्रफल चाहे आयतन, उसमें 4 ही सार्थक अंक रखने हैं, उससे ज्यादा सार्थक अंक नहीं रखने हैं। हमें क्या निकालना है? पहले घन का संपूर्ण क्षेत्रफल। हमसे तो यही पूछा है, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल। पहला सवाल, संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये सूत्र है। तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना दिया है? 6.203 का स्क्वायर। अब इतना बड़ा गुणा है, आप कर लीजिएगा। तो 6 गुणे 6.203 का स्क्वायर करेंगे। देखिए हमने स्क्वायर किया है कि नहीं? स्क्वायर किया है 38.47। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 38.47। ठीक है, 4 कितना? 721। 721। और जब गुणा करेंगे तो चलिए गुणा करा देते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 सते 42, 1 43, 6 सते 42, 42 4 46, 6 चौक 24, 24 4 28, 8 6 48, 2 50। ठीक है, 6 तरीक 18, 18 5, 18 5, 18 5 30। ठीक है, कितने अंक पे दशमलव है? 1 2 3 4 4 5 अंक पे दशमलव। 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव लगा देते हैं। इतना आ गया। अब देखिए सार्थक अंक कितने थे? 4। तो हमें 4 अंक तक ही लेना है। अब इसके आगे वाला अंक 5 से बड़ा है, यानी इसमें एक जोड़ करके लिखेंगे। ये तो इतना मीटर स्क्वायर आ गया। इसके आगे वाला 5 से बड़ा है, यानी एक जोड़ के लिखेंगे, यानी 230.9 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतना सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक तक ही लिखना था, तो 4 सार्थक अंक तक ही हमने लिखा है। ठीक है, 4 सार्थक अंक तक ही हमने लिखा है। कोई डाउट? क्यों ये सब छोड़ दिया? क्योंकि जो साइड दिया था, जो भुजा दिया था, उसमें सार्थक अंक 4 थे। इसलिए जो रिजल्ट हमें लिखना है उसमें भी सार्थक अंक 4 ही लिखना है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। आगे एक सवाल और पूछ दिया है। ठीक है, और पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है? कह रहा है कि घन के आयतन में कितने मतलब घन के आयतन को भी उचित सार्थक अंक तक ही लिखिए। चलिए, घन का आयतन क्या होता है? घन का जो आयतन होता है वह होता है भुजा का क्यूब। भुजा कितना दिया है? 6.203 का क्यूब। अब यहाँ पे गुणा आपको कर लेना है, गुणा आपको
कर लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। गुणा करेंगे तो आएगा कितना, देखिए गुणा करेंगे तो आएगा 238 पॉइंट, इसका जब आप गुणा करेंगे 67413 मीटर का क्यूब। लेकिन हमें कितने सार्थक अंक तक लिखने हैं, 4, क्योंकि भुजा में 4 सार्थक अंक है, तो आयतन क्षेत्रफल जो भी लिखेंगे वो 4 सार्थक अंक तक ही लिखेंगे। इसके बाद वाला अंक 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें एक जोड़ के लिखेंगे, तो लिखेंगे कितना 238.7 मीटर क्यूब। यानी जो घन का आयतन होगा उसे उचित सार्थक अंक तक लिखने पर आएगा कितना 238.7 मीटर क्यूब, 238.7 मीटर क्यूब। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर 1 के 22 न्यूमेरिकल एक वीडियो में एक जगह। इसका नोट्स PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है @MFCenter, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना है। बहुत ही मेहनत लगती है यार, 2-2 घंटे की वीडियो लगभग बन जाती है, तो मेहनत लगता है बनाने में, तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर कर दिया करिए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विमी विश्लेषण को लेकर के। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, वहाँ से भी नीट में जेईई में क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं। मिलेंगे आपको आगे विमी विश्लेषण वाले चैप्टर में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।